दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जो इस देश में हिंदू मुस्लिम करने वाले मुल्क पर तमाचा है। और साथ में हम आपको एक मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के का भी वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर भी आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आपको सभी को औलादे आदम समझते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक शख्स बताते हैं कि हमारा एक दोस्त है जिसने हमें अपनी जिंदगी का सच्चा वाकया बताया गया है, जिसको सुनकर हमें लगा कि इस वीडियो को आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए। इस घटना के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इसलिए ये वीडियो खास आपके लिए बना रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे भाई ने बताया कि कुछ दिन पहले रात के 12:30 बजे मैं अपने घर जा रहा था। मैंने रास्ते में देखा एक 18 या 19 साल की एक खूबसूरत लड़की रात को 12:30 बजे के आसपास दिल्ली की सड़क पर अकेली खड़ी है। उसके सामने से काफी मोटरसाइकिल, कार, गाड़ियां आ जा रही थी, लेकिन वो किसी के सामने अपना हाथ नहीं बढ़ा रही थी, यानी वो किसी से भी लिफ्ट नहीं मांग रही थी। असल में उसकी बस छूट चुकी थी, उसको अपने घर जाना था। अचानक उसको बुलेट पर एक लड़का आता हुआ दिखाई देता है। लड़की ने झट से उसे हाथ बढ़ा दिया, यानी उस लड़के से लिफ्ट मांग ली। लड़के ने अपने बुलेट रोक दी। लड़की ने कहा कि आप मुझे घर छोड़ देंगे, मेरी बस छूट चुकी है, यहाँ कोई और बस भी नहीं आने वाली है। ये सुनकर लड़का बोला, ठीक है, आप बैठ जाओ, मैं आपको अपने घर छोड़ देता हूँ। उसके बाद वो लड़की उसके बाइक पर बैठ जाती है और दोनों चल देते हैं। लड़के ने बताया, जब मैं उसके घर के पास पहुंच गया तो मैंने उससे पूछा कि आप सड़क पर खड़ी थी, क्या आपके सामने से कई बाइक, कई गाड़ियां आ जा रही थी, आपने किसी को नहीं रोका और आप किसी से लिफ्ट क्यों नहीं मांग रही थी? तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मैंने आपकी बाइक की तरफ देखा तो आपकी बाइक के प्लेट पर अल्लाह लिखा हुआ नजर आया, यानी आपके मोटर बाइक पर लिखा था कि या अल्लाह। फिर वो लड़की बोली, मैं ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि अल्लाह वाले ना तो किसी के लिए बुरा सोचते हैं और ना ही बुरा करते हैं और ना ही बुरा करने देते हैं। काश ये पूरी दुनिया समझ जाए कि अल्लाह वाले कभी किसी का बुरा नहीं करते, कभी भी दंगा फसाद नहीं करते हैं, क्योंकि इस्लाम किसी भी बेगुनाह को भी मारने की इजाजत नहीं देता है। अब ये तो हुई मुस्लिम की बात। अब आपको एक हिंदू लड़के की और एक मुस्लिम लड़की का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, जो हम वाकया बताने वाले हैं, ये वाकया इलाहाबाद की एक मुस्लिम लड़की रुबीना का है, जो लखनऊ में रहकर पढ़ाई कर रही थी और उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी। मगर उसी दिन उसके फ्रेंड के घर की दावत थी। उसने सोचा पहले अपने फ्रेंड की यहाँ दावत अटेंड कर लूं, उसके बाद में शाम को अपने घर को रवाना हो जाऊंगी। उसने अपना रिजर्वेशन भी करा रखा था। उसके बाद उसने अपने फ्रेंड के घर की दावत की और फिर वहां से निकलकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई और जाकर ट्रेन में भी बैठ गई। उसका रिजर्वेशन जहाँ था उसमें लगभग सभी लड़के मौजूद थे। रुबीना टॉयलेट जाने के बहाने पूरे ट्रेन के डब्बे में घूम आई थी। मुश्किल से उसको एक और दो औरतें दिखाई दी, यानी उसमें सभी लड़के ही लड़के मौजूद थे। ये देखकर रुबीना थोड़ा सा डर गई और कांपने लगी, क्योंकि वो ट्रेन से पहली बार अकेले सफर कर रही थी, इसलिए वो पहले ही बहुत ज्यादा घबरा रही थी। ऊपर से वो सारे लड़के थे। ये देखकर और भी ज्यादा घबरा गई। अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए उसने अपने बैग से एक किताब निकाल दी और अपने सीट पर बैठकर पढ़ने लगी। ट्रेन में बैठे वो लड़के एक दूसरे से बहुत मजाक कर रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे और लड़कों का झुंड शायद कहीं दूर जा रहा था। उनकी हंसी मजाक रुबीना की हिम्मत और तोड़ रही थी। जैसे तैसे रात का वक्त बढ़ रहा था, वैसे वैसे रुबीना का डर भी बढ़ रहा था। रुबीना का डर और घबराहट की वजह से थर-थर कांप रही थी। इतने में रुबीना की सीट के सामने बैठा हुआ लड़का बोला, हेलो, मेरा नाम रियाज है और आपका क्या नाम है?
तो ये सुनकर रुबीना बहुत डर गई और डर के कहने लगी जी, और वो उससे आगे कुछ ना बोली। तो इतने में रियाज बोला, चलो कोई नहीं, आपका अपना नाम मत बताइए, वैसे आप कहाँ जा रही हो? रुबीना ने धीरे से बोला, इलाहाबाद। तो ये सुनकर रियाज चौंक गया, क्या इलाहाबाद? अरे वो तो इलाहाबाद में तो मेरे नानी का घर है, उस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। रियाज ने खुश होते हुए कहा। फिर आज रुबीना को इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताता रहा, क्योंकि उसके नाना इलाहाबाद में काफी बड़े आदमी हैं, वो भारतीय सेना के बड़े ऑफिसर हैं। इस तरह रियाज रुबीना को इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताता रहा। अब रुबीना भी धीरे धीरे खुलने लगी और रियाज की बातों में दिलचस्पी होने लगी और भाई के महफूज के साये में सोती रही। सुबह रुबीना ने रियाज से कहा कि लीजिए, मेरा पता रख लीजिए, और कभी नानी के घर आना हो तो हमारे घर हमसे जरूर मिलने आइएगा। तो यह सुनकर रियाज ने कहा कि कौन सा नानी का घर? बहन, मैंने तो वो आपको डरते हुए, घबराते हुए देखा था, तो मैंने आपको दिल से डर निकालने के लिए झूठ मूठ के रिश्ते करने लगा। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद गया ही नहीं। ये सुनकर रुबीना चौंक गई। फिर रियाज ने कहा, बहन, ऐसा भी नहीं है कि सब लड़के बुरे नहीं होते हैं, कि किसी लड़की को अकेला देखा नहीं उस पर गिड़ की तरह कर टूट पड़े। हम में से तो बाप भाई भी होते हैं। ये कहकर रियाज ने रुबीना के सर पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगा और फिर चल दिए। रुबीना रियाज को देखते ही उसे ऐसा लगा जैसे ही उसका सगा भाई विदाई ले रहा है। रुबीना आंखें गीली कर चुकी थी। तभी कुछ दूर जाने के बाद रियाज वापस आया और रुबीना को कहने लगा, और हाँ बहन, मेरा नाम रियाज नहीं है, मेरा नाम राजेश है। ये सुनकर रुबीना चौंक गई और सोचने लगी कि ए काश हमारे भारत में सब ऐसे ही हो जाए, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई डर। हमारा देश, हमारा शहर, हमारा गांव, बेटियां और बहन खुली हवा में सांस ले सके और बिना डर के, बिना खौफ के कहीं भी आ जा सके, जहां पर एक दूसरे का मददगार हो सके। मगर आज कुछ लोगों ने, बल्कि कुछ नेताओं ने लोगों के दिलों में मजहब, जात का जहर घोल रखा है। आए दिन वैसे बयान देते हैं जिससे हिंदू के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत बढ़ जाती है और मुसलमानों के दिलों में हिंदू के लिए नफरत बढ़ जाती है। ये कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश में हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहे, क्योंकि इनको नफरत फैलाने से वोटों का फायदा मिलता है। मगर अब धीरे धीरे लोग भी समझ लगे हैं, ये नेताओं की बातों में आना बंद कर दिया है। अब देश ने गलत को गलत बोलने लगे हैं। किसी पर जुल्म और अत्याचार होता है तो सब हिंदू और मुसलमान आगे आकर उसका विरोध करने लगते हैं। आज हमारे देश में हर कोई समझने लगा, धर्म और मजहब कोई बुरा नहीं होता। कोई भी धर्म हिंसा और मार काट की इजाजत नहीं देता है। इसलिए हम नेताओं की बातों में आकर क्यों लड़ रहे हैं? आज तक ना जाने कितनों हिंदू और मुसलमान फसाद हो चुके हैं, लेकिन मुझे एक भी दंगा फसाद ऐसा बता दीजिए कि जिसमें किसी नेता के बच्चे की मौत हुई है। आपके पास इसका जवाब भी नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।